हाय गाइस। मेरा नाम प्रताप है और आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, कई यूनिवर्सिटीज़ में और आईआईटीज़ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सब्जेक्ट को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह भी पढ़ाया जाता है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन की तरह भी पढ़ाया जाता है। बेसिकली ये होता इलेक्ट्रॉनिक ही है, जिसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक की बेसिक चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक की बेसिक चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जो मेकिंग होती है वो यहीं से शुरू होती है इंजीनियरिंग में। इसलिए इस सब्जेक्ट को सबसे ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए, या किसी भी तरह की इंजीनियरिंग फील्ड में कोई भी जो बीटेक कर रहा हो, बी कर रहा हो या डिप्लोमा कर रहा हो, उसे ये सब्जेक्ट जरूर पढ़ाया जाता है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जो पहली यूनिट होती है, इसमें हमें सेमीकंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया जाता है। ये दोस्तों हमारा पहला इस सीरीज़ का वीडियो है, जिसमें हम अपना जो कोर्स है, जो सेमेस्टर थर्ड में पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि इस सेमेस्टर में हम इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले यूनिट में हमें सेमीकंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे अच्छे सेमीकंडक्टर मटेरियल माने जाते हैं, उन्हीं का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो उनके बॉन्डिंग फोर्सेस के बारे में, और उनके जो बैंड्स होते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, उनके बारे में हमें यहाँ बताया जाता है। उनके चार्ज कैरियर्स के बारे में बताया जाता है, जंक्शन प्रॉपर्टीज़ के बारे में, बाइस्ड जंक्शन के बारे में, और उनकी स्टेडी स्टेट कंडीशन के बारे में भी। इसके अलावा हमें यहाँ डायोड से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है कि डायोड किस तरह से फॉर्म होते हैं, किस तरह से बनते हैं, और जो कई तरह के डायोड हम अपने सर्किट्स में देखते हैं, उन सब के बारे में हमें यहाँ पर बताया जाता है। उनकी विशेषताएं, वो किस तरह से बनते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ाई जाती हैं। इसके बाद हम यूनिट 2 पर देखते हैं। यूनिट 2 में हमें डायोड के से बनने वाले सर्किट के बारे में बताया जाता है। आइडल और प्रैक्टिकल डायोड क्या होते हैं, क्लिपर और क्लैम्पर सर्किट क्या होते हैं। दोस्तों, क्लिपर और क्लैम्पर सर्किट में हम वोल्टेज के कुछ हिस्से को काट देते हैं, कुछ हिस्से को जोड़ देते हैं, उसे ही क्लिपर और क्लैम्पर सर्किट कहते हैं। इसे हम डीप में अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। पावर सप्लाई के बारे में, हाफ वेव और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। दोस्तों, रेक्टिफायर जो होते हैं वो आपको पता ही होगा, एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं वही हम यहाँ पर सीखेंगे। इसके बाद हम फिल्टर सर्किट्स देखेंगे कि कितने तरह के फिल्टर सर्किट्स वगैरह हम यहाँ पर बनाते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन शंट का यूज़ करके, सीरीज रेगुलेटर सर्किट का यूज़ करके। उसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन आईसी का यूज़ करके किस तरह से किया जाता है, वो हम सेकेंड यूनिट में सीखेंगे। इसके बाद थर्ड यूनिट में हमें ट्रांजिस्टर पढ़ाया जाता है, फंडामेंटल ऑफ बीजेटी यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसका बेसिक ऑपरेशन कैसे होता है, क्या होता है, करंट कंपोनेंट और इक्वेशंस क्या होती है। दोस्तों, उसे 3 तरह से यूज़ किया जाता है, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के करके वो किस तरह से किया जाता है, उसके इफेक्ट वगैरह क्या होते हैं। बीजेटी को हम एक एम्पलीफायर की तरह किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उसके तरह तरह के यूज़ हम अपने सर्किट में देखेंगे। पावर डिसिपेशन जितना होता है उसमें, उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, बाइसिंग वगैरह क्या होती है ट्रांजिस्टर में, और कई तरह के फिक्स बाइसिंग हम यहाँ पर सीखेंगे। सेल्फ वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, कलेक्टर बेस बेस बाइस, लोड लाइन। उसके बाद में इसे डीसी और एसी का एनालिसिस भी किया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर हम बाइस स्टेबलाइजेशन और थर्मल रनवे भी देखेंगे। ट्रांजिस्टर को एक स्विच की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये भी हम यूनिट थर्ड में सीखेंगे। दोस्तों, यूनिट 4 में हम एम्पलीफायर को बनाना सीखेंगे कि हम अपने ट्रांजिस्टर को यूज़ करके एम्पलीफायर किस तरह से बनाया जाता है। एम्पलीफायर के हाइब्रिड मॉडल को देखेंगे, और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को एनालिसिस भी करेंगे एच पैरामीटर के हिसाब से। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर भी देखेंगे, कैस्केडिंग एम्पलीफायर भी देखेंगे। दोस्तों, इसमें कई तरह की अरेंजमेंट करके हम ये सारे एम्पलीफायर बनाते हैं। डार्लिंगटन एम्पलीफायर, कैस्केड एम्पलीफायर, कपलिंग मेथड इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में। इसके अलावा दोस्तों, हम इसमें एम्पलीफायर से रिलेटेड सारे ऑपरेशंस भी देखेंगे कि किस तरह से बनते हैं, क्या क्या करते हैं। और एम्पलीफायर के कई टाइप भी होते हैं, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड पुश पुल एम्पलीफायर भी जो होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यूनिट 4 में देखने वाले हैं। इसके बाद हम यूनिट 5 में एफईटी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और इसका एन चैनल, पी चैनल, ट्रांसफर एंड ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसके बारे में हम सीखेंगे। इसका इक्विवेलेंट मॉडल, वोल्टेज गेन क्या होता है, और इसे हम एनालिसिस करेंगे।
इसका जो कॉमन गेट, कॉमन सोर्स, कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे हमने ट्रांजिस्टर में कॉमन एमिटर, कॉमिटेंट, बेस को जिस तरह से हम ट्रांजिस्टर को यूज़ करते थे अपने सर्किट में, उसी तरह से हम एफईटी को भी यूज़ करते हैं। उसके जो पोर्ट होते हैं उसे अलग-अलग नामों से बोला जाता है। यहाँ पे सोर्स, गेट और ड्रेन बोला जाता है। वहाँ पर एमिटर, बेस और कलेक्टर बोला जाता है। खैर ये सारी चीज़ें हम डीप में अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों पावर इलेक्ट्रॉनिक में यूज़ होने वाली चीज़ें भी हमें यहाँ इंट्रोड्यूस कराई जाती है, जैसे मॉसफेट वगैरह, उसकी ड्रेन और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हमें बताई जाती है मॉसफेट की, और यूजेटी भी हमें पढ़ाया जाता है। और ये सारी यूजेटी के अलावा हमें यहाँ पर ऑसिलेटर, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर और थायरिस्टर भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों पावर इलेक्ट्रॉनिक में बहुत काम आती है, और ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक का बेसिक है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से सीखना है, समझना है। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी कोर्स को स्टेप बाय शुरू करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आप इसे सीखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना चाहते हैं, जो कहीं से बीटेक कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं। ये उनके बहुत काम आने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।